नमस्कार। आनंद मार्ग पत्रिका भिवानी की ओर से आनंद कला मंच स्टूडियो से मैं देवांश एक समाचार के साथ। जय भगवान सैनी की 2 पुस्तकों का एक साथ हुआ लोकार्पण। जी हाँ, 21 अगस्त 2022 को साहित्य, कला एवं समाज को समर्पित भिवानी की सुविख्यात संस्था आनंद कला मंच के सौजन्य से आयोजित पुस्तक लोकार्पण एवं काव्य गोष्ठी में हिसार के वरिष्ठ साहित्यकार जय भगवान सैनी की 2 पुस्तकों का लोकार्पण एक साथ हुआ। यह जानकारी देते हुए मंच के अध्यक्ष आनंद प्रकाश आर्टिस्ट ने बताया कि आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से अभी हाल ही में जय भगवान सैनी की 2 पुस्तकों फलों का फल और सब्जी नामा का प्रकाशन हुआ है। इनका लोकार्पण भिवानी के वरिष्ठ साहित्यकार ज्ञानेंद्र तेवतिया की अध्यक्षता में आयोजित पुस्तक लोकार्पण एवं काव्य गोष्ठी समारोह में हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार मेजर शमशेर सिंह एडवोकेट विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साहित्यकार अनिल शर्मा वत्स के संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम में जय भगवान सैनी, ज्ञानेंद्र तेवतिया, विनीता मलिक नवीन, सुषमा पन्नू, सोमेश खिच्ची, सर्वेश खिच्ची, आनंद प्रकाश आर्टिस्ट, सुनीता आनंद और शिक्षाविद पृथ्वी सिंह सैनी ने भी अपने विचार रखे और कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत करने के साथ साथ आनंद कला मंच के विशेष रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक दूसरे से साक्षात्कार करते हुए साहित्यिक चर्चा भी की। मेजर शमशेर सिंह एडवोकेट ने अपनी कृति फौजी का लोहकार से रागनी प्रस्तुत की। पपैया बोले बाग में मैं देखूं सजन की बात। पपैया बोले बाग में मैं देखूं सजन की बात। पपैया बोले बाग में। विनीता मलिक ने नारी की व्यथा कथा पर अपनी ताजा कविता प्रस्तुत की। नारी हूँ मैं, नारी हूँ, हर युग में मैं हारी हूँ। छल पर पंचों षड्यंत्रों द्वारा हर बार मुझे छला गया। पीड़ा देकर अपमान करके समाज ने अट्टास किया। तब जार जार मैं रोई थी, आत्मा मेरी तड़पती रही, आजीवन मैं कलपती रही। किसको सुनाऊँ मैं ये व्यथा, यह कथा मेरी सदियों पुरानी है। हर युग में मैं हारी हूँ, नारी हूँ मैं, नारी हूँ। सुषमा पन्नू ने भी अपनी कविता में स्त्री विमर्श पर प्रकाश डाला। मैं बस वही अनकही अनसुनी सी कविता, मैं बस वही अनकही अनसुनी सी कविता, जहन में रहते हुए अनछुई सी कविता, जहन में रहते हुए अनछुई सी कविता, समुद्र की गहराइयों सी उफनती कविता, समुद्र की गहराइयों सी उफनती कविता, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव सी कविता। अनिल शर्मा वत्स ने पिता पर कविता प्रस्तुत की। ससुराल में जाकर हे बेटी, सम्मान हमें तू दिला देना। ससुराल में जाकर हे बेटी, सम्मान हमें तू दिला देना। कोई बोल कड़क कहे ना न कभी, बस प्यार की ज्योत जला देना। अपनी इस कविता के साथ साथ अनिल शर्मा वत्स ने अपने द्वारा रचित सरस्वती वंदना भी प्रस्तुत की। ज्ञानेंद्र तेवतिया ने जीवन में पिता के महत्व को रेखांकित करते हुए पिता पर कविता प्रस्तुत की। तो बच्चों की हर बाधा से लड़ने को तैयार पिता, आज विदा करके बेटी को रोए पहली बार पिता। देखो, ये जो नाता होता है ना बेटी का, मैं कहता हूं पाषाण हृदय कहा जाए तो भी वो बेटी से दूर नहीं है। व्यथा वही जानता है। बात को अधिक विस्तार में नहीं कर रहा। अगली पंक्ति है, बच्चे खुशियां पाए तो कर दें जान निसार पिता, और घर को जोड़े रखने में टूटे कितनी बार पिता। तेवतिया जी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में आनंद प्रकाश आर्टिस्ट को व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था की संज्ञा देते हुए परिवार में इनके व सुनीता आनंद के संस्कारों को फलित होने की साफ झलक इनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजनों में साफ नजर आने की बात कही। आनंद जी जहाँ होते हैं वहाँ आनंद की वर्षा होती है। इसको मैं कोई अधिक बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा। आप जैसा देखते हैं वो करते हैं, और आपकी कथनी करनी में मैंने कम से कम फर्क नहीं पाया। ये इस मंच से मैं उद्घोषणा भी कर रहा हूँ। आपके यहाँ साहित्य की भरमार है, और मैं कहता हूँ कि ये ज्योति प्रज्वलित रहनी चाहिए आगे भी। क्यों? सुनीता जी हमारे पीछे बैठी हुई हैं। मैंने बहुत कम देखा है, ये तो सुना है कि
मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए किसी पुरुष को महिला की आवश्यकता होती है, हर नारी का एक सहयोग होता है। लेकिन जहाँ कहीं भी आनंद जी का जिक्र आता है, सुनीता जी का जिक्र आता है, इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि गाड़ी के 2 पहिए हैं और समान लंबाई चौड़ाई के हैं। अगर एक पहिया स्कूटर का घाल दिया जाए और ट्रैक्टर का घाल दिया जाए, मैं बताऊँ तो गाड़ी नहीं होती। तो मैं साधुवाद देना चाहता हूँ सुनीता जी को भी, इनके पुत्रों को भी। मैं कई बार इस संस्था में आया हूँ, मैं तो संस्था कहता हूँ बल्कि विशाल संस्था अब यह हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर बार कोई नवीनता यहाँ मिलती है। अल्प समय में, अभी इनको निवृत्ति हुए वर्ष भर हुआ भी नहीं है, उसके ही दौरान कितना कायाकल्प इन्होंने कर दिया। भवन का भी, परिवार का भी कायाकल्प मैं करता हूँ कि बच्चे हर विधा में आगे इन्होंने निकाल दिए। अंत में जय भगवान सैनी ने सभी का धन्यवाद किया और अपनी कृति फलों का फल और सब्जी नामा के प्रकाशन के लिए प्रकाशक श्रीमती सुनीता आनंद का आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि उनकी ये दोनों पुस्तकें पाठकों को पसंद आएंगी। मेरे इस पुस्तक विमोचन के समारोह में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब मेरे छोटे भाई आनंद जी जो हैं, ये इन्हीं का परिश्रम है। अगर इनके बारे में मैं कुछ कहता हूँ तो वो सूर्य को दीपक दिखाना है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये आनंद नहीं जहान है, ये आनंद स्वर्ण खान है। वाह, बहुत अच्छा। तो यह था एक समाचार आनंद कलामंद स्टूडियो भिवानी से आनंद मार्ग पत्रिका की ओर से। इसके साथ ही मैं देवांश आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार।